अगर तव्हांजो इहो आहे त हाई कोर्ट हिकिड़ो फ़तवो ॾिनो आहे त करूंजर में माइनिंग न थींदी। सिंध हुकूमत जे माइंस और मिनरल्स मिनिस्टर साहब जो मौक़िफ़ इहो आहे त असां फ़तवे सां असांखे को बि ऑब्जेक्शन न आहे, पर सिंध हाई कोर्ट खे मिसगाइड करे वियो आहे। उहो ईअं त जेतिरो बि करूंजर जो हिसो आहे सभु हेरिटेज न आहे। कुझु हुते मंदर आहिनि, कुझु मसाजिद आहिनि, कुझु मक़बरा आहिनि पुराणा, उन्हीअ खे सेफ गार्ड करिणो आहे। उन्हीअ ते काई बि डिस्प्यूट न आहे। हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे, उहा ज़िम्मेदारी हुकूमत पूरी कंदी। पर सिंध हाई कोर्ट खे असां ग़लति बयानी कई वई आहे त सॼो एरिया हेरिटेज आहे। इहो न आहे। अगरि इन्हीअ मौक़िफ़ ते बीहंदासीं त सॼे मुल्क में भले सॼी दुनिया में काथे बि माइनिंग या गैस एक्सप्लोरेशन या को बि एक्सप्लोरेशन ऑयल जी बि कॾहिं बि न थी सघंदी। त इहो सिर्फ़ु क्लैरिफाई कराइणो आहे कोर्ट खां त एतिरा आहिनि पहाड़ जिते आहिनि टेम्पल्स या मसाजिद या मक़बरा, बाक़ी ॿिया जा आहिनि वसी इलाइक़ो आहे, सभिनी में इहो न आहे। इहो सिर्फ़ु क्लैरिफाई कराइणो आहे। हुई मां पंहिंजो ॿार जो हिसो आहियां, सम्झां थो पाण खे। कुझु मुतालबात हुया जेका ॿार जा सभु रीज़नेबल हुया। हिननि जी नुमाइंदगी प्रोसिक्यूशन सर्विस में बि न आहे। ही सम्झनि था हिननि सां डिस्क्रिमिनेशन आहे, उन खे ॾिसणो आहे। ॿियो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ॾिसणी आहे हिननि जे लाइ, ज़मीन जे लाइ, वकीलनि जी हाउसिंग कॉलोनी जे लाइ उन ते जदोजहद करणी आहे। ॿिनि डिस्ट्रिक्ट्स में असां कई आहे, हुकूमत कई आहे, पुराणी बि कयूं आहिनि, असां बि कयूं था, उहो बि ॾिसणो आहे हिननि जे लाइ। ॿियो हेल्थ कार्ड जो मनसूबो जो सिंध गवर्नमेंट पोइ सिंध गवर्नमेंट सुठो मनसूबो शुरू कयो। उहो हेल्थ कार्ड जे कंपनी वटि वियो आहे, उहा फेल थी थिए, ऐं जो तक़रीबन 30,000 वकील आहिनि उन्हनि खे उनजो बेनिफिट नथो मिले जॾहिं पैसा हली विया आहिनि, उन खे बि ॾिसणो आहे। ऐं बाक़ी हिननि जा मुतालबात हुया कोर्ट्स जे हवाले सां। हिते बैंकिंग कोर्ट न आहिनि, एंटी करप्शन कोर्ट न आहिनि, ॿियो ATC कोर्ट्स बि न आहिनि। हिते अची वञनि त आवाम जे लाइ बि फ़ाइदो थींदो ऐं लोकल एडवोकेट्स जे लाइ बि फ़ाइदो थींदो। त हाणे इलाही पंध खां वञनि था केसिस। अमन अमान की बात है, कुछ ग्राफ बेहतर हुआ है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मुतमईन नहीं हैं और उन्होंने पाबंद किया है पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कि इस पर और मेहनत करें वरना एक्शन लिया जाएगा। एक बात और पे भी आप गौर कीजिए कि जो सिस्टम चल रहा था जहां डाकू पुलिस की वर्दियों में, पुलिस की मोबाइलों में शिकारपुर में गश्त कर रहे थे, उन पे जब हाथ डाला तो उनका रिएक्शन तो आएगा। शिकारपुर में कब्रिस्तान में हेरोइन का कारोबार हो रहा था, कब्रों के अंदर से हेरोइन मिली है और मुनशियात मिले हैं। वहाँ पे जब एक्शन हुआ था 3 हफ्ते पहले, तो उसका भी तो रिएक्शन आएगा। उस कब्रिस्तान से पूरे पाकिस्तान में, ख़ासकर पंजाब में हेरोइन जाती थी। शिकारपुर शहर के बीच के अंदर से एक कब्रिस्तान, एक्शन लिया जा रहा है। बिजली की चोरी जो अरबों रुपए में हो रही है, जहाँ ट्रांसफार्मर हटाती है हुकूमत सिंध, दोबारा उन्हीं चोरों के पास पहुँच जाता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सेप्को में जो नुमाइंदे बैठे हैं वो अपना गलत इन्फ्लुएंस तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं और तरीके से देख रहे हैं, लेकिन आपका कहना दुरुस्त है कि क्राइम थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन और बहुत गुंजाइश है। अफगानी जो सवाल आता है उर्दू बेहतर है। देखिए भाई साहब, बात की गई है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स पाकिस्तान में बैठे हैं उनके बारे में क्या एक्शन हुई है, और आप लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा है शायद जैकबाद शहर में कोई एक्शन दी गई। देखिए, डायरेक्शंस दी गई हैं पुलिस को भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। ये किसी एक कौम के ख़िलाफ़ या किसी एक नेशनैलिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। ये एक्शन जो है इनडिस्क्रिमिनेट है। हर वो फ़र्द जो बग़ैर किसी रेजिडेंसी कार्ड के या बग़ैर वीज़ा के या बग़ैर किसी परमिशन के रह रहा है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगी। जो रेफ्यूजीज़ हैं, जिनके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, अगर वो अपनी रेफ्यूजी कैंप्स के बाहर हैं
तो उनसे सवाल पूछा जाएगा कि वो प्लाज़ा और दुकानें और होटल कैसे चला रहे हैं जब उनको अपनी रेफ्यूजी कैंप्स में बैठना चाहिए। ठीक है, लेकिन जितनी भी कार्रवाई होगी वो कानून के तहत होगी। लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको फिर अरेस्ट करके थानों में बुलाया जाएगा, एफआईआर्स लॉन्च होंगी, कानूनी कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद उनको फिर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस में टाइम तो लगेगा। ये एक इम्प्रेशन दी जा रही है कि लोगों को खुदा ना खास्ता भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में बंद करके बॉर्डरों में पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, कार्रवाई प्रॉपर तरीके से होगी। जहाँ तक प्राइस चेक्स की बात कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात का इजहार किया कि वो खुश नहीं है कि प्रॉपर प्राइस चेक्स जो हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस नहीं कर रही हैं, लेकिन पाबंदी की गई है। कहाँ प्राइस चेक्स जो हैं वो बेहतर नमूने से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं बहुत सारे जहाँ प्रॉपरली ये प्रोग्राम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन हुकूमत सिंध ने जो है उसका एक मिशन है प्राइस कंट्रोल का, और इंशाल्लाह ताला हम पे कोई सियासी प्रेशर तो नहीं है, तो हम कोशिश पूरी कर रहे हैं। जहाँ तक पेट्रोल की कीमतों की और डीज़ल की कीमतों की आप बात कर रहे हैं, देखें जी, रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से पेट्रोल की डिमांड और सप्लाई में और उसकी प्राइस में बहुत बैनुल-अक़वामी फ़र्क पड़ा है। कुछ कीमतें नीचे आई हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि जहाँ 20 रुपये नीचे आती है फिर दोबारा ऊपर चली जाती है। ये इसमें किसी भी दुनिया की हुकूमत का कोई ऐसा ख़ास पावर नहीं है कि वो प्राइस रेगुलेट कर सकें। वो सब्सिडाइज़ कर सकती हैं पेट्रोल और डीज़ल, लेकिन हम उसको इतना सब्सिडाइज़ नहीं कर सकते। हमें अपनी पुराने कर्ज़े चुकाने हैं और एक तरीके से इकॉनमी को चलाना है। बेहतर था मां DC साहब से ॻाल्हायां, पुछां, सम्झां त कहिड़े कानून जे तहत इहो कयो वियो आहे, कहिड़ी ज़रूरियत साम्हूं रखी इन खे कयो वियो आहे, उन खां पोइ मां कॉमेंट करे सघंदुमि। इहो ग़ैर मुनासिब थींदो, मूंखे कल्ह ई आगाह कयो वियो आहे त ईअं थियो आहे। मां पंहिंजी साईं सां ॻाल्हायां, पुछां त जी, कानून तो सबके लिए एक है। आपका सवाल बावजह है, लेकिन जहाँ तक आपने एक पॉलिटिकल लीडर की बात की, उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। प्रोटेक्टिव बेल देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को जो मुल्क के बाहर होते हैं उनको 3 या 4 या 5 रोज़ के लिए प्रोटेक्टिव बेल दे दी जाती है, और उनको शरीफ साहब को जो है, मियाँ साहब को प्रोटेक्टिव बेल मिली थी। तो उनका केस उन पार्टी लीडर से मुख्तलिफ है जो पहले ही अभी फ़िलहाल किसी सज़ा में जेल काट रहे हैं। तो केस की नौयत काफ़ी मुख्तलिफ है। अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। मियां नवाज, मैं तो उनका वकील नहीं हूँ, तो मुनासिब नहीं होगा ज़्यादा कहना, लेकिन जो पढ़ने में और सुनने में आया उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी जो कन्विक्शंस हुई थी, जो फ़ाइनल उनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ हुई थी, वो उनकी गैर हाज़िरी में हुई थी, और अब उन सेंटेंसेस को वो कंटेस्ट करना चाहते हैं अदालतों में, उनको सेट असाइड करना चाहते हैं, उनको ओवरटर्न करना चाहते हैं, इसलिए वो आए हैं। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जिस केस में उनको सज़ा हुई थी वो इकामा की बुनियाद पर थी, वो एक मुख्तलिफ केस था। दादा इन्हीं जो होम मिनिस्टर साहब वटि सॼी स्कीम आहे, छो त मुंहिंजो डिपार्टमेंट न आहे और मूंखे आगाह न कयो आहे साईं, त बहितर आहे त इहो सवाल तव्हां होम मिनिस्टर साहब खां पुछो। पड़ोस में ई सखर में आहे अॼु।